हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। निफ्टी 50 5 मिनट टाइम फ्रेम से 5,000 रोज कैसे बना सकते हैं। अगर ये जानने में समझने में आपको इंटरेस्ट है सो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो वेलकम टू माय स्क्रीन। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा निफ्टी का चार्ट ओपन है 5 मिनट टाइम फ्रेम। सो अब हमें यहाँ पर मूविंग एवरेज अप्लाई करना है। सो हाउ टू अप्लाई मूविंग एवरेज इंडिकेटर। सो फर्स्टली वी नीड टू क्लिक ऑन इंडिकेटर एंड यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज। नीचे ऑप्शन आ जाएगा, देन मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है। देन मूविंग एवरेज पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको लेंथ चेंज करना है। लेंथ को चेंज करके 44 कर देना। देन क्लिक ऑन ओके। अभी आपका मूविंग एवरेज इंडिकेटर रेडी फॉर द वर्क। सो वेरी इजी, एनीबडी कैन डू डैट। अगर आप बिगनर हो, फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आ रहे हो या आप कुछ सीखना चाहते हो, सो बहुत ही ईजी है ये आपको समझना। मूविंग एवरेज इतना ईजी है और उसकी जो एक्यूरेसी है वही बहुत अच्छी है। सो अगर आप यूज़ करते हो 2-3 महीना यूज़ कीजिए, बहुत ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है तो आप कुछ और देख सकते हैं, बट पहले यूज़ करके देखना होगा, उसके बाद ही आप कुछ डिसाइड या कहीं से कंपेयर कर सकते हो। तो फर्स्टली आई विल सजेस्ट यू नीड टू ट्राई। सो आइए चलते हैं चार्ट पे क्या करना है हमें। सो फर्स्टली हमें देखना है कहाँ पे अप ट्रेंड है, कहाँ पे डाउन ट्रेंड है, कहाँ पे अप ट्रेंड है, कहाँ पे डाउन ट्रेंड है। तो हमें कब बाय करना है, जब किसी भी कंपनी का स्टॉक चार्ट पे हमें दिख रहा है, ये जो ब्लू लाइन है ये हमारा मूविंग एवरेज है, तो मार्केट के साथ अपने आप ही अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये चलता रहता है। सो हमें ये देखना है कब ये अप ट्रेंड है। बाय करने के लिए 4 चीज़ें होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीज़ें अगर हमें मिलेगी तो ही हम बाय करेंगे। सो बहुत ही ध्यान से सुनिए। फर्स्ट, अप ट्रेंड होना चाहिए। ओके, प्लीज़ लिसन केयरफुली। सो फर्स्ट क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। यस। सेकेंड, सपोर्ट लेवल होना चाहिए। सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। सपोर्ट कैसे होना चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा आपको। सो फर्स्ट है अप ट्रेंड होना चाहिए, सपोर्ट लेवल होना चाहिए। एंड थर्ड, 44 डेज मूविंग एवरेज, जो कि हमने ब्लू लाइन में लगाई है, ये लगा होना चाहिए। एंड फोर्थ, बुलिश कैंडल, यानी 44 मूविंग एवरेज है तो उसको कोई बुलिश कैंडल क्रॉस ओवर करना चाहिए, तब हम बाय करेंगे। और अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो हमें बियरिश कैंडल कोई ब्रेक करनी चाहिए नीचे की तरफ, इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वन चार्ट अप ट्रेंड में, एक चार्ट डाउन ट्रेंड में, कौन सा बढ़िया आपको बाय करने के। सो बेसिकली अप ट्रेंड वाला ही करेंगे। बिकॉज अगर मान लीजिए कोई गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है और अचानक ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी आगे रुकेगी या पीछे रुकेगी, वो आगे रुकेगी ना, क्योंकि वो तो ट्रेंड में चल रही है। मतलब 100 की स्पीड में अगर ब्रेक मारते हो तो आगे ही जाएगी ना गाड़ी। सो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी ट्रेंड वर्क करता है। अगर वो अप ट्रेंड में है तो आप अगर उसमें एंट्री करते हो तो आप अप ट्रेंड का बेनिफिट ले सकते हो और इजीली हर दिन 5,000 रुपये तक का बना सकते हो। एंड डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट उतना आप रिटर्न ले सकते हो। और स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है, कहाँ पे बाय करना है ये स्क्रीन पे बताता हूँ। और ये 4 चीज़ें होना क्यों ज़रूरी है, मतलब अप ट्रेंड, सपोर्ट लेवल, 44 डेज मूविंग एवरेज एंड बुलिश कैंडल। क्योंकि प्राइस इज सुप्रीम, भाव भगवान 6। प्राइस इज सुप्रीम, भाव भगवान 6। तो जो प्राइस अगर कहता है वही हमें करना है। सो दिखने पे नहीं, होने पे जाना है हमें। ओके, हमें अपने दिखने पे नहीं जाना चाहिए, जो मार्केट में चल रहा उसको करना चाहिए। सो इस तरीके से मार्केट में करेंगे तो आप लंबे टाइम तक टिक सकते हैं। कहाँ पे बाय करेंगे एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है अप ट्रेंड में है, यस। एंड बुलिश कैंडल क्रॉस भी कर रही है, यहाँ पे भी कर रही है क्रॉस और यहाँ पे भी क्रॉस कर रही है। तो क्या दोनों जगह एंट्री कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं क्यों नहीं कर सकते और कहाँ पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए आपको एक क्लियर सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए, क्लियर सपोर्ट। जो बुलिश कैंडल है उसके लो से एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, उसके लेफ्ट में देखेंगे, कहाँ, लेफ्ट में। सो लेफ्ट में देखेंगे अगर हम, सो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम खींच रहे हैं तो बीच में हर्डल आ रही है, कैंडल मतलब बीच में आ रही है ना। सो मतलब क्लियर सपोर्ट नहीं है। अब इस वाले अप ट्रेंड पे देख लेते हैं, यहाँ भी बुलिश कैंडल क्रॉस कर रही है। सो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्लियर सपोर्ट दिख रहा है। क्या, क्लियर सपोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर सपोर्ट होगा तभी हम एंट्री करेंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से हम बाय अबव द हाई एंड स्टॉप लॉस बिलो द लो। ओके, बाय अबव द हाई स्टॉप लॉस बिलो द लो, इस तरीके से एंट्री करेंगे। सो आइए देखते हैं आगे। एक किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मनी इंक्रीज मोटिवेशन इंक्रीज, मनी डिक्रीज मोटिवेशन डिक्रीज, इट्स अ फैक्ट। मनी इंक्रीज मोटिवेशन इंक्रीज, मनी डिक्रीज मोटिवेशन डिक्रीज। यस, एक और एग्जांपल बताया था मैं आपको शॉर्ट का। देखिए ये डाउन ट्रेंड में है, यस डाउन ट्रेंड में। अब हमें ये देखना है कहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। सो यहाँ पर कर रहा है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल। सो शॉर्ट बिलो द लो और स्टॉप लॉस अबव द हाई। सो स्टॉप लॉस हमारा इसके हाई पे रहेगा और इसके लो पर हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो मार्केट जितना गिरेगा हम बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो डाउन ट्रेंड मार्केट में भी हम पैसे बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अप ट्रेंड में। ये डाउन ट्रेंड में हम शॉर्ट करके बना सकते हैं, और अप ट्रेंड रहता है तो वहाँ पर हम बाय करके लॉन्ग पोजीशन बना के पैसे बना सकते हैं। वेरी इजी। और इसी तरीके से आपको करना है। अगर आपको कहीं पे डाउट है, एक बार और देखिए वीडियो को, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट 3 थिंग्स। अगर आप मार्केट में 3 चीज़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। और जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसका एक्यूरेसी जब भी अच्छा होगा जब आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं। जैसा 4 चीज़ें मैंने बताई है, उन 4 चीज़ों को फॉलो करके ही करना है। और इससे एक चीज़ होगा कि आपको यू विल गेट लेस ट्रेड, मतलब आपको कम ट्रेड मिलेगा बट रिस्क भी कम रहेगा। एंड एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि यू आर देयर टू मेक मनी, नॉट फॉर द मोर ट्रेड। मतलब आप, ये बहुत बड़ी बात है, एक बार ध्यान से सुनिए, कि आप मार्केट में आए हैं पैसे बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा ट्रेड करने के लिए नहीं। ऐसा नहीं एक दिन में 10 ट्रेड कर लिया बट फिर भी लॉस में, तो क्या फ़ायदा। तो दिन में 1 ही या 2 ट्रेड करेंगे और बेनिफिट में रहेंगे, पैसे बनाएंगे, तो हमारे लिए अच्छा है ना। तो इसीलिए एक ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सबके पास, उसको फॉलो कीजिए, ज़रूर पैसा बनेगा। कम ट्रेड होगा बट जब भी करेंगे बेनिफिट यानी प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसको फॉलो कीजिए और स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाना, क्योंकि फिक्स्ड लॉस रहेगा, एक फिक्स्ड लॉस रहेगा और प्रॉफिट उसका डबल रहेगा। इस तरीके से करेंगे। बी डिसिप्लिन रहना मार्केट में, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। एंड लेस ट्रेड, यहाँ पर आपको लेस ट्रेड रहेगा बट स्ट्रेस विल बी वेरी लेस, लॉस विल बी वेरी लेस एंड स्टॉप लॉस विल बी वेरी लेस, रिस्क विल बी वेरी लेस। ये सभी चीज़ें कम होती है अगर किसी भी एक सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं, तो ये चारों चीज़ें ही कम रहेगी। आप अगर करेंगे यूज़ तो ज़रूर आप एक्सपीरियंस करेंगे। एंड मैनेज योर इमोशन। जब भी आप मार्केट में हैं तो आपको अपने इमोशन को मैनेज करना आना चाहिए। इमोशन ट्रिगर करता है उस टाइम, जब आप किसी भी स्टॉक में एंट्री करती हो तो उस टाइम इमोशन ट्रिगर करता है। कैसे? इट विल गो अप, जैसे कि टारगेट की तरफ जाता है। फर्स्ट इशू क्या होता है? फर्स्ट इशू ये हमारा ये होता है कि हमने बाय किया, हमें पता हमने ये टारगेट रखा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बट हम तुरंत अर्ली एग्जिट कर देते हैं, टारगेट तक रुकते नहीं हैं। तो ये फर्स्ट इशू रहता है बहुत लोगों का। एंड सेकंड इशू क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, जहाँ 100 क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए हमने 500 क्वांटिटी ले ली। सो इससे बचना है। एंड थर्ड इशू क्या हो सकता है? स्टॉक प्राइस डाउन जा रहा है बट फिर भी आप एग्जिट नहीं कर रहे हो। एग्जिट करो ना, क्योंकि जब प्रॉफिट हो रहा था तो आपने तुरंत एग्जिट कर दिया, अब आप लॉस में जा रहे हो तो एग्जिट क्यों नहीं कर रहे हो? सो ये डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस आपका फिक्स होना चाहिए, फिक्स अमाउंट, और टारगेट भी है तो वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट तक रखिए कि यहाँ तक जाएगा तभी मैं एग्जिट करूँगा। सो इस तरीके से मार्केट में कीजिए एंड डोंट डू मिस्टेक लाइक दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।